हेलो बच्चों, एक बार फिर से फिजिक्स बाय इंजीनियर उमापति सर चैनल पर क्लास 12th बोर्ड का 4th वीडियो यानी फर्स्ट यूनिट का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, जैसा कि हम पहले ही 3 वीडियो चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 का अपलोड कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज, गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये 4th वीडियो है क्लास 12th का जिसका नाम है कैपेसिटर्स। और बेटा फिर से एक बात वही रिपीट करूंगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए ये चैनल आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। आपके क्लास 12th बोर्ड के लिए, फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको यहां से वीडियोज में काफी हेल्प मिलेगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी चीज है, अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और जानने वाले जो भी बच्चे क्लास 12th बोर्ड में बैठने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर कैपेसिटर्स। और हमने आपको पहले ही बता रखा है कि इस वीडियोस में, इन चैप्टर्स में हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जैसे आप YouTube पे और वीडियोज उठाएंगे तो कई वीडियोज में आपको बहुत डीप में मिलेगा, यानी छोटे से टॉपिक को भी पढ़ने के लिए आपको 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो देखना पड़ेगा। उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ बोर्ड कॉन्सेप्ट पे ये वीडियो जो है सिर्फ बोर्ड कॉन्सेप्ट को पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, कुछ भी नहीं बचेगा। आप सीबीएसई आईएससी बोर्ड के अगर सारे पीवाईक्यूज को देखेंगे चैप्टर वाइज, तो आपको एक वीडियो मेरा देखिए और उस चैप्टर का पीवाईक्यू उठा के देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। एक भी क्वेश्चन, एक भी न्यूमेरिकल, एक भी एमसीक्यू आपका नहीं बचेगा वीडियो के बाहर का। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका बेटा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पहली चीज तो थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, कैपेसिटर होता क्या है? ये एक डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करता है। ठीक है, तो जितनी कैपेसिटी होती है इसकी, जितने चार्ज को ये स्टोर कर सकता है, दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की एक बेसिक डेफिनेशन हमेशा याद रखिए, C से डिनोट करते हैं इसको। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यहां Q है चार्ज, स्टोर चार्ज, और V है अप्लाइड वोल्टेज। तो यहां पर आपको जो भी चार्ज है Q अपॉन V। तो बेटा ये बेसिक फार्मूला पूरे चैप्टर में एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि यही खत्म हो गया। हर शेप के लिए, चाहे स्फेरिकल होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, सबके लिए फार्मूला डिफरेंट आएगा, बट बेसिक यहीं से स्टार्ट होगा। तो इस चैप्टर का सबसे बेसिक फार्मूला है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है, Q है यहां पर स्टोर्ड चार्ज, V है यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? इसकी SI यूनिट होगी बेटा, SI यूनिट इज इक्वल टू फैराड। F से डिनोट करेंगे, कैपिटल F। यहां भी अदर यूनिट सिस्टम में अगर कहीं आ गया, मान लिया मिली फैराड, तो 10 की पावर -3, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में C को हमेशा SI यूनिट में पुट करना है। ये माइक्रो फैराड में आया तो 10 की पावर -6, नैनो फैराड में आया तो 10 की पावर -9, एंड पीको फैराड में आया तो 10 की पावर -12 फैराड। ठीक है, अगर इसकी डायमेंशन आप कैलकुलेट करें तो Q यानी डायमेंशन कूलम हो जाएगी A इंटू टी, और नीचे है वो वोल्ट यानी जूल पर कूलम, क्योंकि वोल्ट होता है जूल पर कूलम, ये होता है कूलम। तो जूल यानी mL2T-2, और कूलम स्क्वायर हो गया, यानी m-1 L की पावर -2, ये T4A2। दैट इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर। कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू में या फिर 1 मार्क्स न्यूमेरिकल वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में इसकी डायमेंशन भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद बेटा ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गया। कैपेसिटेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी SI यूनिट हो गई, अदर यूनिट हो गई, बेसिक फार्मूला हो गया और डायमेंशंस हो गई। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला कॉन्सेप्ट अगर आपका हम देखें तो कैपेसिटेंस ड्यू टू
आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। जैसे एक ये स्फेरिकल कंडक्टर है बेटा, इसकी रेडियस है स्मॉल r, इस पे चार्ज है प्लस q, आइसोलेटेड है। इसका ड्यू टू दिस आइसोलेटेड कंडक्टर कैपेसिटर आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है। अभी हमने बताया आपको कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला हम यूज करेंगे हर जगह पर, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। क्लियर? तो अगर यहां पर हम V निकालें भाई, तो V इस चार्ज की वजह से सेंटर पर जो आएगा दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। V की वैल्यू पुट कर दीजिए, Q अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, Q से Q कैंसिल, देन वी गॉट फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब इस टॉपिक से देखो क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे रीजन बेस्ड क्वेश्चन, 1 मार्क्स से क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं। अब जैसे इसी में आ गया, आपसे कभी पूछ ले कि कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंडेंट है क्या, नहीं है। आप इस फार्मूले पे चले जाओगे कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, दैट इज बेसिक फार्मूला बेटे। आपका फार्मूला ये है, क्या इसमें कहीं Q है, नहीं है। इट मींस कैपेसिटेंस Q पे डिपेंडेंट नहीं है, कैपेसिटेंस वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं है, कैपेसिटेंस R पे डिपेंडेंट है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एक चीज पे डिपेंडेंट है बेटा, यही स्फीयर एक मीडियम में रख दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो यहां पर C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, यानी K से डायरेक्टली, यानी C डैश इज इक्वल टू KC। यानी अगर हम मीडियम में इंट्रोड्यूस कर दें तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो 1 मार्क्स में कभी पूछ सकते हैं कि चार्ज इज डबल देन कैपेसिटेंस विल बी, तो नो इफेक्ट। ठीक है, वोल्टेज डबल, हाफ, ट्रिपल कुछ भी कर दे, नो इफेक्ट, बिकॉज कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड वोल्टेज। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर में कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन 2 क्वांटिटी, नंबर 1 रेडियस एंड नंबर 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, रेडियस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंडेंसी है। या कभी ग्राफ आ जाए तो ग्राफ आपके सामने है, या इससे रिलेटेड एक नंबर का न्यूमेरिकल का भी इस तरीके से बना दें कि फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, और अर्थ की रेडियस दे देंगे 6400 किलोमीटर। तो बेटा रेडियस गिवन है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RE, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। 6400 इंटू 10 की पावर 3 आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर देंगे या कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। ठीक है, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। तो स्फेरिकल कंडक्टर से, स्फेरिकल कैपेसिटर से इस तरीके का बेसिक क्वेश्चन 1 मार्क्स में, या फिर बेसिक न्यूमेरिकल रेडियस देके, या फिर कभी कभी बोल दें कि रेडियस डबल कर दें तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बिकॉज कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डबल हो जाएगा। या डिपेंडेंसी पूछ सकते हैं, किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं करता, तो चार्ज वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा और रेडियस और के पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इस चैप्टर से बेटा 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस चीज की 100% गारंटी है। आप पूरा वीडियो देखिए और पीवाईक्यू की सीट उठाइए। अगर एक भी न्यूमेरिकल मेरे वीडियो से रिलेटेड सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। एक भी न्यूमेरिकल ऐसा आपके पीवाईक्यू में नहीं आया होगा सीबीएसई और आईएससी बोर्ड में जो वीडियो के एक्सप्लेनेशन के बाहर से हो। हर न्यूमेरिकल आपको इस वीडियो की हेल्प से सॉल्व हो जाएगा, इसकी 100% गारंटी है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट होंगी इक्वल अपोजिट, एक मान लिया प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, एक माइनस। ये माइनस वाले को अर्थ कर देंगे, अर्थिंग। अर्थिंग होते ही वोल्टेज 0 हो जाएगा, इसको आप सप्लाई से जोड़ देंगे। अब यहां पर वोल्टेज डिफरेंस हो गया, बीच की सेपरेशन होती है D। अभी हमने मान लिया मीडियम एयर भी हो सकता है और कोई मीडियम भी हम ले सकते हैं।
और इनकी एरिया है ए, दैट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि एक्सप्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए कि अप्लाइड वोल्टेज है V, चार्ज है बीच की सेपरेशन है स्मॉल d, प्लेट की एरिया है A, प्लेट की एरिया है कैपिटल A, और इनमें जो स्टोर होगा चार्ज, स्टार्टिंग होगी 0, 0 से Q तक चार्ज स्टोर करेगा ये कैपेसिटर। अब एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन आएगा, पहला पार्ट हो गया बेटा कैपेसिटेंस ड्यू टू, बहुत ध्यान से समझना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से आपको यहां पर क्या निकालना है, कैपेसिटेंस फाइंड करना है। हमने मान लिया हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है भाई, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, बीच की डिस्टेंस है d, और प्लेट की एरिया a है। तो अभी भी इनके बीच में मीडियम है एयर बेटा। तो हमने फिर स्टार्टिंग में ही आपको बताया बेसिक फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, यानी C इज इक्वल टू Q अपॉन V, यही अप्लाई करना, हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। बेसिक फॉर्मूले से ही हमें कैलकुलेट करना है, चाहे जिसकी कैपेसिटेंस हम निकालें। ठीक है, तो हमारे पास C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब V कहां से आएगा, ये दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हम गॉस थ्योरम में बता चुके हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा एक रिलेशन है V इज इक्वल टू E इंटू आर, तो यहां पर E इंटू आर की प्लेस पे है D, E की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D, तो V इज इक्वल टू सिग्मा की जगह Q अपॉन A D एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है और सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होती है Q अपॉन A। तो अब अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V की प्लेस पे Q D A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल, देन वी गॉट फाइनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड दैट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D व्हेन मीडियम बिटवीन प्लेट्स इज एयर। और जैसे ही हम बेटा इनके बीच के मीडियम को कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करेंगे, अगेन C डैश इज इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर C डैश इज इक्वल टू K C भी हम लिख सकते हैं। यानी अगर हम फिर से ग्राफ बनाए बेटा पिछले की तरह, कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं है। आप इस फॉर्मूले पे बिल्कुल मत जाना, आप फाइनल फॉर्मूले में देखिए, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चार्ज, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन वोल्टेज, कैपेसिटेंस एरिया पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैपेसिटेंस डी पे डिपेंडेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन सामने लिख दिया मैं। कभी भी बोल दें कि एरिया को डबल करें तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डबल हो जाएगा, डिस्टेंस को डबल करें तो कैपेसिटेंस क्या होगा, हाफ हो जाएगा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दें तो कैपेसिटेंस, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। चार्ज और वोल्टेज पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करेगा। अब बेटा के वाला ये फॉर्मूला, एक के यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हमने पढ़ा था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, C अपॉन C नॉट। अब इसके बाद सब में F नॉट अपॉन F, E नॉट अपॉन E, V नॉट अपॉन V। एक बार में याद करो, ये जो V नॉट, E नॉट, F नॉट, C नॉट है, ये इन एयर है, वैक्यूम। ये जो V E F C है इन मीडियम है। अगर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो अगर कभी कभी 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। और वैसे भी आप सिंपल से फॉर्म याद रखिए कि कोई भी वैल्यू किसी भी फॉर्मूले में अगर एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा। अगर एप्सिलॉन नॉट डिवीजन में है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में डायरेक्टली देखो C इज इक्वल टू के सी नॉट,
फोर्स में इनवर्सली है, अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, फोर्स में भी, फील्ड में भी और पोटेंशियल में भी। तो वहां पर देखिए अपॉन डिवाइड हो जाएगा। तो चलो ये तो अलग चीज हो गई। कैपेसिटेंस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम से आ जाती है। वोल्टेज का ये रेशियो है, चूंकि आप ये पहले ही पढ़े हो, माइनस dv बाई डी आर इज इक्वल टू ई, तो dv इज इक्वल टू ई डी आर, मतलब v इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो यहां पर r की प्लेस पे d था तो d रख दिया और हमने सारी वैल्यू पुट करी, देन वी गॉट फार्मूला। इसका बेस एकदम न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड ही आ सकता है। VED दे दें, कभी दे दें, हाफ कर दिया, ट्रिपल कर दिया, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसी से कभी भी अगर आपका C आ गया, C ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद स्लैब, स्लैब का मतलब हुआ बेटा ये हमारे पास स्लैब है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, इनके बीच की डिस्टेंस है d। एक बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब या माइका सीट रख दी जिसका कांस्टेंट है k, जिसकी थिकनेस है स्मॉल t। नाउ फाइंड कैपेसिटेंस। तो ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज आ गई भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ नया आ गया इसमें, एकदम से आसानी है, ठीक है। कुछ भी नया नहीं आया है, जो पढ़ रहे थे हम वही है, नया बिल्कुल कुछ नहीं है। अब इसमें बस आपको यह याद रखना है बेटा, बेसिक फार्मूला ही लेके हम चलेंगे, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, और कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V से ही हमें सॉल्व करना है बस। अब इसके बाद बेटा आप ध्यान देखिए, जहां तक एयर है वहां मान लें हम इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और जहां मीडियम है वहां पर मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश है, यहां भी E है। तो जहां एयर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, यानी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। और बेटा बिल्कुल एक चीज याद रखना, प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होती, फार्मूले में कहीं डिस्टेंस नहीं आएगी, वो डिपेंडेंट है सिर्फ और सिर्फ मीडियम कांस्टेंट पे और डिपेंड करती है सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। तो ये नहीं कि हमें इतने के लिए चाहिए या हाफ के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जितनी देर एयर थी और जितनी दूर तक ये माइका है। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि E नॉट अपॉन E, तो उस अकॉर्डिंग E डैश इज इक्वल टू E नॉट यानी E अपॉन K, तो ये फार्मूला आ जाएगा Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। भाई दोनों प्लेट के बीच में दो इलेक्ट्रिक फील्ड अब लग रही, एक जितनी दूर एयर है और एक जितनी दूर माइका सीट है यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की वजह से होगी, और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो यहां पर जो V आएगा बेटा वो आएगा E कितने डिस्टेंस तक है, D माइनस टी। देखिए टोटल D, T हटा दो तो ये D माइनस टी, प्लस E डैश कितने डिस्टेंस तक है, T तक है। तो V Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट इंटू T। अगर यहां से देख लें तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, D माइनस टी प्लस T अपॉन K। अब यही V की वैल्यू हम C में पुट कर दें, Q अपॉन V यहां, तो V की जगह पर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन K, Q से Q कैंसिल, देन वी गॉट फाइनल फॉर्मूला D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ताकि उठा के देख लीजिएगा 2023-24 में इसी फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ लिया है कि अगर हम इसके बीच में एक माइका प्लेट रख दें जिसकी थिकनेस हाफ हो तो कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हम थिकनेस को हाफ करके निकाल लेंगे, मतलब T की जगह D/2 रख लेंगे और वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। अगर कभी T इज इक्वल टू डी हो जाए, पूरे में भर दें तो T D से कैंसिल हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आ जाएगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बेटा दो केस है, एक विदाउट स्लैब एक विद स्लैब। न्यूमेरिकल इसका एकदम से फार्मूला बेस्ड ही मिलने वाला है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगली चीज
ये मान के चलिए आईएससी बोर्ड वालों के लिए बहुत फेवरेबल क्वेश्चन है। हमें लग रहा है कि 10-15 साल का अगर हम पेपर उठा लें तो ऐसा कोई पेपर नहीं बचेगा जिसमें ये आने वाला टॉपिक ना पूछ लिया हो। कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल तो आता ही है, साथ में सीधे सीधे डेरिवेशन कर दे देते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बेटा शुरू से आप पढ़ते आए हैं, दो कॉम्बिनेशन हम पढ़ ले रहे हैं, पहला सीरीज और सेकंड पैरेलल। बेटा सेम टू सेम क्लास 10th में आपने रेजिस्टेंस का पढ़ा था, उसी से मिलता जुलता वैसे ही समझते हैं हम कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, कौन सा मिक्स में है। और इसमें सिर्फ इतना चेंज है कि वहां करंट होती थी, यहां पर चार्ज होगा। यानी जब सीरीज के लिए हम पढ़ेंगे तो सीरीज में बेटा चार्ज सेम होगा और वोल्टेज डिफरेंट होगा। ध्यान से देखिए, मान लिया हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, एक का कैपेसिटेंस है C1, एक का है C2, और इनको हमने एक वोल्टेज एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी है V। आपको बताना है कि इन दोनों की प्लेस पर एक कैपेसिटेंस जो C इक्विवेलेंट है वो कितना होगा। इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है कि दो की जगह पर हम एक कितने स्ट्रेंथ का यूज करें। तो बेटा अभी हमने यहां पर लिखा चार्ज सीरीज में सेम होगा, यानी अगर इसका चार्ज Q है तो इसका भी Q होगा और इक्विवेलेंट का भी चार्ज Q होगा। वोल्टेज इनका V1 होगा, इनका V2 होगा, इनका V होगा। एक ही फॉर्मूला, फिर से वही बात, Q इज इक्वल टू CV। पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूला यूनिफॉर्मली यूज होगा, हर टॉपिक में यूज करना है इसको। तो अगर हम V1 कैलकुलेट करें तो V1 आ गया Q अपॉन C1, V2 कैलकुलेट करें तो Q अपॉन C2, और यहां से टोटल V कैलकुलेट करें तो Q अपॉन C इक्विवेलेंट। और पोटेंशियल या वोल्टेज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V की वैल्यू Q अपॉन C इक्विवेलेंट, V1 की वैल्यू Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q कॉमन कर दिया, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, 1 upon C1 plus 1 upon C2. If we have third capacitance, then 1 upon C3, 1 upon C4 बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में कभी डिराइव करने को बोले तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पैरेलल में बेटा सेम चीज, यहां पर V की वैल्यू सेम होगी और चार्ज की वैल्यू डिफरेंट होगी। यानी इफ वी हैव टू कैपेसिटेंस C1 C2, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी यानी V। अब बेटा इनकी जगह पर कितना कैपेसिटेंस निकाला जाए सिंगल का, ये हो गया V। फिर से अब पैरेलल में V इसका होगा V, इसका भी V ही होगा और यहां भी V होगा। इनका चार्ज Q1, इनका चार्ज Q2 और इनका चार्ज Q। तो हम Q फाइंड कर लें। Q1 क्या हो जाएगा C1V, Q2 क्या हो जाएगा C2V, और Q कितना हो जाएगा C इक्विवेलेंट V। तो चार्ज इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, यानी Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q की वैल्यू है C इक्विवेलेंट V, Q1 की वैल्यू है C1V, C2V, V कॉमन होके कैंसिल हो गया, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2। आगे भी बढ़ते जाएंगे। अब इनके न्यूमेरिकल्स आपको समझना पड़ेगा, सीरीज में है कि पैरेलल में है, जिसमें रहेंगे उसमें हम कैलकुलेट करते जाएंगे। लेकिन अगर कभी डेरिवेशन आएगा तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और कुछ नहीं करना है, Q इज इक्वल टू CV से सीरीज में वोल्टेज निकाल के ऐड कर लेना है और पैरेलल में चार्ज निकाल के ऐड कर लेना है। इनके कुछ जनरल कंडीशंस के न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो बार बार एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। फाइंड C इक्विवेलेंट, सब में C इक्विवेलेंट ही फाइंड करना है बिटवीन A एंड B। पहला क्वेश्चन ये है, मान लिया 3 कैपेसिटर लगा दिया AB, यहां C C C और A और B के बीच में बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। अब आप कैसे समझ पाओगे कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका, A वाले का वोल्टेज मान लो VA, B वाले का वोल्टेज मान लो VB, और ये वायर है, इस प्लेट से कनेक्ट हुआ,
तो इसका वोल्टेज हुआ VA। यही वायर जाके इस प्लेट से कनेक्टेड हुआ VA, यही वायर इस प्लेट से कनेक्टेड हुआ VA, ये VV, और यही वायर जाके इधर कनेक्ट हुआ VV, यही कनेक्ट हुआ VV। अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों कैपेसिटर का वोल्टेज आ गया VAB। और वोल्टेज अगर सेम होता है इसका मतलब वो कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो इसका C इक्विवेलेंट आ गया पैरेलल में, नॉर्मल फार्मूला C प्लस C कितना आ गया भाई, 3C आ गया इक्विवेलेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते तो हम आगे हैं, लेकिन इस चैप्टर में भी मिल जाएगा आपको। A और B के बीच में बताना है। यहां पर C1, C2, C3, C4, C5। तो इस कंडीशन में होता है बेटा, अगर C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 है तो C5 को हम निग्लेक्ट कर देंगे और हमारा इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। फिर इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। BA C1 C2 C3 C4। अब ये आ गया सीरीज में, CS1 सॉल्व निकाल लेंगे, ये CS2 निकाल देंगे, फिर C इक्विवेलेंट में CS1 प्लस CS2 करके फाइनल आंसर फाइंड कर लेंगे इक्विवेलेंट, अगर इसका फाइंड करना है। ठीक है, इसी तरीके से कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स जितने भी आएंगे इक्विवेलेंट के, कुछ में तो दिखते रहेंगे कि ये सीरीज या पैरेलल में है, कुछ में नहीं दिखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, या ये है व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, या जैसे कैसे भी बनता जाए, जैसे A है यहां बना दिया, आगे ये है, चलो यहां भी एक लगा दें, यहां भी लगा दें, ये B है। ठीक है, आपको यहां पर 2 कैपेसिटर लगा दिए, यहां पर 2 कैपेसिटर लगा दिए। ठीक है, 1 फैरेड 2 फैरेड। ठीक है, उसके बाद 1 फैरेड 2 फैरेड, उसके बाद यहां 6 फैरेड, फिर यहां पर 2 फैरेड। A और B के बीच में निकालना है। तो हमें दिख गया बेटा ये दोनों सीधे पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। तो पहले हम इनको सॉल्व कर लें, तो हमारा ये आ जाएगा, नया डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। 2 फैरेड 6 फैरेड, अब 2 + 1 3, यहां भी 2 + 1 3। हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से हो गया B। अब ये दोनों कैसे हैं भाई, सीरीज में, 1/C सीरीज, 1/6 + 1/3 9/18 यानी 2। आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बन गया। 2 फैरेड, इधर है 3 फैरेड B। अगेन ये दोनों पैरेलल हैं, सॉल्व हो गया C पैरेलल 5 फैरेड। अब 1/C इक्विवेलेंट बचा हुआ सीरीज में आ गया, 1/2 1/5 सॉल्व कर लेंगे। यानी आपको देखना पड़ेगा मिक्स में कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में, 1 बाय 1 बढ़ते जाएंगे और सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इक्विवेलेंट के न्यूमेरिकल्स। इसी में बेटा कभी कभी एक तरीका और है, 1-2 बार क्वेश्चन आया, ऐसे होगा कि इस तरीके से, या तो ये प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, इधर 2 मीडियम रख देंगे K1 K2, और यहां पर इस तरीके से K1 K2 प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। अब ये क्लास 11th का एक टॉपिक था हीट ट्रांसफर, उसमें आपने पढ़ा था थर्मल हीट ट्रांसफर ड्यू टू 3 मोड थे, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन। तो कंडक्शन में हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते थे, तो वहां सीरीज का मतलब हीट सेम जाती थी तो सीरीज होता था, और पैरेलल का मतलब हीट डिफरेंट जाती थी। जैसे 2 रॉड है, अगर ऐसे कनेक्ट कर दें, अब दोनों रॉड में हीट सेम जा रही है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ, ऐसे रख दें तो हीट अलग जा रही है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। सेम चीज यहां पर चार्ज देख लो, सेम जा रही है, सीरीज वाला लगा दो, यहां डिफरेंट जा रही है, तो सीरीज में वहां K इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है 2K1 K2 अपॉन K1 + K2 जब थिकनेस इक्वल हो, और इस केस में होता है K1 + K2 अपॉन 2। और बेटा ये आता है फार्मूला जो होता है मेन K इक्विवेलेंट, जो इसका मेन फार्मूला होता है 1 तो वो K इक्विवेलेंट का फार्मूला जो आएगा वो L1 + L2
बढ़ते जाएंगे आगे अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 आगे बढ़ते जाएंगे। और यहां जो K इक्विवेलेंट आता है K1 A1 प्लस K2 A2 आगे बढ़ते जाएंगे A1 प्लस A2। यहां जब इक्वल थिकनेस होती है तभी आता है जनरल केस, और हमारे में यही आएगा। अब यहां पर अगर C इक्विवेलेंट निकालना है तो आप K इक्विवेलेंट A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कर देंगे और ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे आराम से। ठीक है, जैसे अब ये न्यूमेरिकल आ गया, देखो फाइंड C फर्स्ट अपॉन C सेकेंड, और ऐसे दे रखा है, यहां पर एयर है और यहां पर K है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, सेम चीज यहां पर एयर है यहां पर K है। हमें बताना है तो बेटा C फर्स्ट अपॉन C सेकेंड, K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट D दोनों में कॉमन है, यानी K इक्विवेलेंट 1 अपॉन K इक्विवेलेंट 2। ये देखो यहां पर डिफरेंस जा रहा है, तो इस केस में K1 अगर हम निकालें तो एयर के लिए 1 प्लस K अपॉन 2, अगर यहां हम निकालें K2 तो 2K1 यानी 1 इंटू K अपॉन, देख लो वहां 1 प्लस K, तो कितना आ गया 2K अपॉन 1 प्लस K। आप रेशियो निकाल दीजिए, 1 प्लस K अपॉन 2 2K अपॉन 1 प्लस K स्क्वायर, यानी 1 प्लस K का होल स्क्वायर अपॉन 4K, ये आ गया। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल कभी कभी बोर्ड में ज्यादा एप्लीकेशन करने के चक्कर में ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वहां पर ये क्लास 11th का जो हीट ट्रांसफर वाला टॉपिक है, वहां से अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप दिमाग में बैठा लो कि हमको तो 11th वाला नहीं आता है तो मतलब हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने दोनों फार्मूला यहां पर रख दिया, इक्वल वाला भी और अनइक्वल वाला भी, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद अब है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, चार्ज्ड कैपेसिटर। बेटा तो कैपेसिटर में वेरिएबल क्या है, वोल्टेज या चार्ज। चार्ज स्टोर क्या करता है, कैपेसिटर को आपने किसी फिक्स वोल्टेज से अप्लाई कर दिया, उसके बाद उसमें चार्ज वेरी करेगा, यानी 0 से लेके कैपिटल Q तक, तो वर्क डन हमेशा एनर्जी ही होती है। तो हम पहले dW कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू DQ यहां लगाएंगे, V इंटू DQ, और आपके पास फिर से सदाबहारी फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV। ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जिसमें भाई साहब ना लग जाएं, बिना इनके पूरा कैपेसिटर अधूरा है, यही सब कुछ है कैपेसिटर में, बिना इनके आप कैपेसिटर का कुछ नहीं कर सकते, कैपेसिटर भर में इनको लगाना ही लगाना है, ये लग ही जाएंगे, हर जगह लगना है इनको। ठीक है, कैपेसिटर का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जहां पर ये फॉर्मूला अप्लीकेबल ना हो। तो V को अगर रिप्लेस कर दें यहां पर तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C इंटू DQ, तो टोटल वर्क ही एनर्जी है, 1 अपॉन C बाहर आ गया, Q इंटू DQ, 0 से Q, 1 अपॉन C इंटीग्रेट करेंगे, Q स्क्वायर बाई 2, 0 से Q, एक फार्मूला बेसिक आ गया, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, यानी Q स्क्वायर अपॉन 2C। दूसरा फार्मूला निकालना है बेटा, इसी में आप कर दें Q इज इक्वल टू CV, अगर यहां रख दें तो आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। तीसरा, अगर इसी में C की जगह रख दें Q अपॉन V, तो Q अपॉन V, Q से Q कैंसिल, आ गया हाफ QV। तीनों फार्मूले हैं, कभी कभी एक एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो एनर्जी का फार्मूला हाफ CV स्क्वायर, वॉल्यूम A इंटू D, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए AD, C की जगह A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, V की जगह E स्क्वायर D स्क्वायर, A से A, D स्क्वायर से D स्क्वायर, तो स्मॉल e इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी। अब न्यूमेरिकल कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड आ जाएगा, या कभी कभी न्यूमेरिकल इनका वेरी करता रहेगा, वेरिएबल बेस्ड न्यूमेरिकल रहेंगे, या सबसे ज्यादा हम कहें पूछा जाने वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से है, हमेशा पूछते हैं, अगर इस चैप्टर का 15 PYQ न्यूमेरिकल्स उठा लें तो 15 में से 12 न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का इसी टॉपिक का मिल जाएगा आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, दो कैपेसिटर जोड़ दिया, C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड, C2 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड, एक यहां पर जोड़ दिया C3 इज इक्वल टू 8 माइक्रोफैरड, और इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया 200 वोल्ट से।
अब आपसे एग्जाम में बेटा कभी पूछा जाएगा कि फाइंड चार्ज ऑन C1, चार्ज ऑन C2, चार्ज ऑन C3, या एनर्जी ऑन C1, एनर्जी C2, एनर्जी C3, या टोटल एनर्जी। अब मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हम आप ऐसा करते हैं कि इस न्यूमेरिकल में सब कुछ निकाल लेते हैं, तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कुछ भी पूछें, करना आपको पूरा ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी पूछे, कोई 2 ही 3 चीज पूछेंगे, हम यहां सब कुछ निकाल दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ले रहे हैं, टोटल एनर्जी निकाल दे रहे हैं, हर कैपेसिटर का चार्ज निकाल ले रहे हैं, हर कैपेसिटर की एनर्जी निकाल दे रहे हैं, हर कैपेसिटर का वोल्टेज निकाल ले रहे हैं। एग्जाम में आपसे कोई भी पूछ लें, आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तरीका समझिएगा बेटा, पहले ये दोनों सीरीज में हैं, और अगर सीरीज में हम सॉल्व कर दें तो 1/3 + 1/6 सी सीरीज आ जाएगा 2। यानी हम नया डायग्राम बना दीजिए, तुरंत बना दीजिए। 2 माइक्रोफैरड, यहां पर आ गया C3 8 माइक्रोफैरड। अभी हम कनेक्ट कर दिए 200 वोल्ट से। अब ध्यान समझना, C इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 8 to 10। और अगर टोटल एनर्जी पूछें तो यही तुरंत हाफ C इक्विवेलेंट यानी 10 10⁻⁻⁶ V² यानी 200 का स्क्वायर सॉल्व कर दिया, जूल में सॉल्व हो गया। अगर इक्विवेलेंट और टोटल पूछ ले तो क्वेश्चन खत्म, लेकिन अगर इंडिविजुअल पूछ लेंगे तो कोई शॉर्टकट नहीं है। अब देखो क्या करना है, ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं बेटा, पैरेलल में। पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज। यानी ये जो 200 है इनका भी वोल्टेज 200 होगा, इनका भी वोल्टेज 200 होगा। चार्ज अलग अलग निकाल दो, Q3 = 8 × 200 यानी 1600 माइक्रोकूलम, क्योंकि ये माइक्रो में है। और Q सीरीज अगर निकालेंगे तो 2 × 200 यानी 400 माइक्रोकूलम। अब ध्यान देना, अब ये सीरीज में है, जो चार्ज 1 का होगा वही 2 का होगा, वही इनका होगा, यानी Q1 भी वही, Q2 भी वही। अब बात आ गई, एग्जाम में अगर आपसे पूछता है इनका चार्ज, इनका चार्ज, इनका चार्ज, किसी का पूछे, हमने तीनों निकाल लिया, आ गया वोल्टेज। अब देखो, एनर्जी किसी का भी निकालें। अब U1 निकालना है, Q1² 2C1 कर दो, Q1 पता है, C1 पता है। U2 निकालें, Q2² 2C2 कर दो। बस याद रहे, माइक्रोकूलम को भी चेंज करेंगे, माइक्रोफैरड को भी चेंज करेंगे, क्योंकि SI यूनिट माइक्रो नहीं है। U3 निकालना है, Q3² 2C3 कर देंगे। सिमिलरली वोल्टेज V1 निकालना है, Q/C1, V2 निकालना है, Q2/C2, V3 निकालना है, Q3/C3। जो भी अननोन हो उसको हम किसी भी फार्मूले में अप्लाई करके निकाल सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला न्यूमेरिकल ये है 3 मार्क्स का। और आप खुद देख लो, हमें लगता है कि पूरे चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक है। अगर आप इस मेथड से करेंगे और करके एक फार्मूला ढूंढने लगेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं एक न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होगा। तो कोशिश करिए, ऐसे ही करिए, कोई भी न्यूमेरिकल गलत होने के चांसेस 0%। ठीक है, अगला क्या है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। आप सोचिए 35 से 40 मिनट में आपका कैपेसिटर खलास, खत्म, फिनिश। कोई भी न्यूमेरिकल उठाइए, सॉल्व होने की गारंटी 100%, कंफ्यूजन 0%। लेकिन वीडियो पूरा देखने के बाद PYQ करो, ये नहीं कि एक टॉपिक देखा उठा के जुट गए PYQ सॉल्व करना। आप पूरा पढ़िए, गारंटीड हर न्यूमेरिकल सॉल्व होने की। लास्ट, कभी भी अगर बोले कि रीडिस्ट्रीब्यूशन या लॉस इन एनर्जी, ठीक है, कोई भी 2 कैपेसिटर अगर आप सीरीज में जोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। भाई ऐसे जोड़ दिया सीरीज में, अब जब तक इनको कनेक्ट नहीं करोगे ना तो लॉस होगा ना तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं, C1 अभी ये बैटरी से कनेक्टेड है, V1 ये है, C2 V2 भी जोड़े नहीं। अगर कभी भी लिखा होगा सेकंड वाला न्यूमेरिकल में अनचार्ज है, मतलब V2 0 है। तो अभी बेटा कुछ ना करो, अभी ये देखो इनिशियल कितनी एनर्जी है इसमें, जब न्यूमेरिकल करना होगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब न्यूमेरिकल में बोलेगा कि दोनों को कनेक्ट कर दें, कैसे, पैरेलल। तो C1 C2, अब जैसे ही कनेक्ट हुआ पैरेलल, तुरंत इनका वोल्टेज सेम हो जाएगा और उसको बोला जाएगा कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस।
वो आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने ये कहां से लिख दिया भाई, V इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन C इक्विवेलेंट, ये पैरेलल है तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया C1 प्लस C2, चार्ज C1V1 प्लस C2V2। अब U फाइनल निकाल देंगे न्यूमेरिकल में, हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर और लॉस इन एनर्जी U इनिशियल माइनस U फाइनल कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका भी न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, तो एज इट इज वैसे जो दिया है इसकी जगह पर वैल्यू गिवन रहेगी और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो कैपेसिटर में फिर से बेसिक फार्मूला Q इज इक्वल टू CV, हर जगह यूज होना है, हर न्यूमेरिकल में यूज होना है। दूसरी गलती इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा होती है यूनिट कन्वर्जन में, तीसरा फार्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज के टर्म में दे सकते हैं। तो जो आपने अभी देखा V इज इक्वल टू E इंटू डी कर रहे हैं, CV की जगह रख रहे हैं, तो हो सकता है AB ना दे के इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह दे दें, तो वहां से कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। एनर्जी में आपको जैसे भी कॉम्बिनेशन वाला दिया वहां से इक्विवेलेंट भी आ सकता है। और बेटा इक्विवेलेंट के न्यूमेरिकल की कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको देखते जाना है, सीरीज है कि पैरेलल है और 1 बाय 1 सॉल्व करते चलना है। एनर्जी में आपको इंडिविजुअल वाला बताया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सीरीज पैरेलल का डेरिवेशन, एनर्जी का डेरिवेशन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन विदाउट स्लैब और विद स्लैब। उसके बाद इतना पूरा वीडियो देखने के बाद आप पीवाईक्यू करिए। अगर किसी को जरा सी प्रॉब्लम लगती है कि कोई टॉपिक छूट गया, पीवाईक्यूज में कवर नहीं हो रहा है, तो प्लीज नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग 4 वीडियो में हमने आपकी पहली यूनिट बोर्ड बेसिस पे कवर कर दिया है और कोशिश करेंगे कि अब अगला टॉपिक आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी कल के सीरीज में हम अपलोड करेंगे। तो अभी तक आपका एक यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ ISC एंड CBSE बोर्ड कंप्लीट कर चुका हूं, यानी वेटेज ऑफ बोर्ड 8 to 10 मार्क्स। अगर आप इतना वीडियोस देखते हो तो 70 में 8 to 10 मार्क्स का काम आपका सिर्फ 4 वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थैंक यू।